नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं सुजाता। हमारे स्टूडियो में फ्रंटलाइन 24 के संपादक श्यामानंद मिश्रा सर उपस्थित हैं। आइए निकाय चुनाव को लेकर करते हैं खास बातचीत। सर, सबसे पहले आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ चुकी है, लेकिन अभी तक अधिसूचना जारी होने में विलंब है, ऐसा क्यों? देखिए सुजाता, अधिसूचना चुनाव की सरगर्मी तो तेज हो गई है जी। प्रत्याशी अपने अपने मतदाता को रिझाने के लिए, जनप्रतिनिधियों को रिझाने के लिए, मनाने के लिए लग गए हैं। बहुत तरह का चुनावी जो बिसात है वो बिछ चुकी है। जैसे शतरंज खेलते हैं तो शतरंज का प्यादा बिछाया जाता है, उसी तरह से चुनावी बिसात बिछ चुकी है और प्रत्याशी लगातार प्रयास कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, अपने पक्ष में मतदाताओं को करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जी। लेकिन अधिसूचना जारी होने में विलंब का कारण जो मुझे पता है, मुझे जानकारी है, उसमें यह है कि इस चुनाव में वार्ड सदस्य, जिला पार्षद, पंचायत समिति सदस्य और मुखिया ही होते हैं मतदाता। वही गिराते हैं वोट। प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता, 5 से 10 तक वरीयता होता है, वो गिराते हैं वो। लेकिन अभी चर्चा हुई है, बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, उन्होंने चुनाव आयोग से आग्रह किया है, बिहार सरकार से प्रस्ताव गया है कि सरपंच जो आम लोगों के मत से चुने जाते हैं, जिस तरह पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं, उसी तरह सरपंच चुने जाते हैं और उनके कैबिनेट में पंच होते हैं, ये दोनों वोटर इस चुनाव में नहीं होते हैं, अभी तक नहीं होते रहे। लेकिन इस बार ये प्रस्ताव सरकार के द्वारा भेजा गया है, पंचायती राज विभाग द्वारा, कि उनको भी मतदाता सूची में शामिल किया जाए, वो भी वोट गिराने के अधिकारी बने। इसको लेकर चुनाव आयोग में मंथन चल रहा है जी। लेकिन अभी तक यह निर्णय नहीं हुआ है कि वो मत गिराएंगे या नहीं गिराएंगे, वो वोटर होंगे या नहीं होंगे। मेरे समझ से मुझे जो जानकारी है, सूत्रों से जो जानकारी मुझे मिली है, इसमें एक कारण ये है कि सरपंच और पंच को मतदाता बनाने की प्रक्रिया चल रही है, आग्रह किया गया है। अब चुनाव आयोग के यहाँ से अगर सहमति मिल गया, वो भी वोटर हो जाएंगे इस चुनाव में। अब वोटरों की संख्या 6500 के करीब है, जो बढ़कर अधिक हो जाएगा। जी। निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं होता है, लेकिन गठबंधन प्रत्याशी की बात करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, यह चुनाव जो है वह दलीय आधार पर नहीं होता है, सही कहा आपने। लेकिन पार्टी किसी न किसी दल से प्रत्याशी जुड़े रहते हैं, अधिकांश प्रत्याशी। तो पार्टी समर्थन पत्र देती है जी। कि हमारे पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हो गए फलाने आदमी जी। तो समर्थन पत्र आता है कहाँ? डीएम के पास, जो निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं, और उस पार्टी के वो समर्थित प्रत्याशी हुए। सिंबल पर वोट नहीं, चुनाव नहीं होता है और ये दलीय आधार पर चुनाव होता है, लेकिन समर्थन किसी न किसी पार्टी से नहीं होता, प्रत्याशी को प्राप्त रहता है। ओके। यही है जी। फिलहाल अभी तक निकाय चुनाव को लेकर के 4 प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, सामने कुछ और लोग आएंगे? बिल्कुल आएंगे, और आपको बता दूं कि 4 नहीं, अभी तक 5 लोगों की चर्चा है जी। और प्रत्याशी के रूप में सामने आ चुके हैं। 5 लोगों में सबसे पहले हैं विनोद सिंह जी, जिनका नाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है। वो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी होने जा रहे हैं, संभावित प्रत्याशी हैं वो जी। क्योंकि पार्टी गठबंधन जो है उनके नामों की घोषणा अभी तक नहीं की है। निवर्तमान जो यहाँ के एमएलसी रहे हैं, उनका टिकट काट दिया गया है जी। तो वो भी टाल ठोक रहे हैं, चुनाव मैदान में आ रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए पूरा 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं जी। ये 2 हो गए। तीसरे प्रत्याशी हैं मेराज आलम जी, जो महागठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी हैं जी। और उन्होंने भी अपने मतदाताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया। तरह तरह की मीटिंग, तरह तरह की बैठक, सम्मान समारोह किया जा रहा है। चौथे प्रत्याशी हैं पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नी और नवनिर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब की माता श्री अंबिका गुलाब यादव, जी। जो अभी चुनावी जो प्रक्रिया है
चुनाव में जो प्रचार प्रसार या सरगर्मी बढ़ाने की बात है तो वो सबसे आगे हैं। जी। पिछले कई हफ्तों से लगातार वो जनप्रतिनिधियों से मिल रही हैं, सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। हाँ। जिला परिषद अध्यक्ष के आवासीय परिसर से लेकर जिले के विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न गांवों में लगातार वो कर रही हैं। मेराज आलम भी उसी तरह कर रहे हैं, लेकिन वो सबसे पहले शुरू किए हैं अंबिका गुलाब यादव। अंबिका गुलाब यादव के पति जो है वो भी राजद से जुड़े हुए हैं। अभी तक वो राजद के सदस्य हैं, राजद से ही विधायक बने हैं झंझारपुर से, और लेकिन वो राजद कोटे से, कहिए महागठबंधन कोटे से अधिकृत प्रत्याशी हो गए हैं मेराज आलम जी। तो फिर भी ये ताल ठोक रहे हैं, हो सकता है कि इनके ऊपर कार्रवाई पार्टी कर दे और बतौर निर्दलीय प्रत्याशी ये चुनाव मैदान में आएंगे। काफी दमखम के चुनाव मैदान में हैं, उतर चुके हैं और लगातार संपर्क कर रहे हैं जी। निकाय चुनाव, हाँ एक चीज छूट गया, जो कांग्रेस पार्टी इस बार अलग लड़ रही है, ओके, महागठबंधन से अलग लड़ रही है, तो उनके अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। वो नाम है सुबोध मंडल। हाँ, ओके। निकाय चुनाव का प्रक्रिया क्या है? देखिए, निकाय चुनाव की प्रक्रिया कुछ जटिल है। हाँ। जटिल ये है कि इसमें सिर्फ वोटर होते हैं जनप्रतिनिधि। कौन सा जनप्रतिनिधि? तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो विजयी प्रतिनिधि हैं, जो अभी हाल में ही पंचायत चुनाव हुआ है, उसके विजयी प्रतिनिधि वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया और जिला पार्षद, ये होते हैं इसके वोटर, मतदाता। एमएलए, एमपी वो भी होते हैं इसमें मतदाता। ओके, हाँ। एमएलए और एमपी, सांसद और विधायक भी इसमें मतदाता है, वोट गिराते हैं वो, और उनके मतों का भी मतलब क्या कहते हैं उसको जोड़ा जाता है। तो इतने होते हैं इसमें मतदाता। प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता के आधार पर लोग वोट गिराते हैं। अगर हमको सबसे ज़्यादा पसंद है ए, तो हम ए को प्रथम वरीयता देंगे, बी को द्वितीय देंगे, सी को तृतीय देंगे, सबका काउंटिंग होगा। काउंटिंग जब होता है तो प्रथम वरीयता का वोट सबसे पहले गिना जाता है। उसमें जो कुल वोटर की जो संख्या है तकरीबन 6500, थोड़ा कम है उससे, 6500 तो हो गया 3251 वोट जी। माने कुल वोट का आधा से अधिक जिसको प्राप्त होगा वो एमएलसी चुनाव जीत जाएंगे। अगर नहीं हुआ प्रथम वरीयता में तो द्वितीय वरीयता का काउंटिंग होगा, और सबसे अंतिम पायदान पर जो प्रत्याशी हैं जिनको सबसे कम मत मिला है वो प्रत्याशी निकल जाएंगे रेस से। और फिर इस चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक 3251 वोट उनको प्राप्त नहीं हो जाता है। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी निकाय कोटे से एमएलसी चुनाव के लिए खास बातचीत किए हैं और जाने हैं इसके विस्तृत रूप से। आगे बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।